श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। सीधा कैसे निकालते हैं? अक्सर पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के जो हमारे वीडियो हैं उनमें हमने बोला है कि अगर आप पक्का भोजन नहीं करा पा रहे हैं ब्राह्मण दंपति को, तो आप कच्चा भोजन सीधा निकाल कर दान कर सकते हैं। उससे भी आपको एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो हमारे वीडियो पे 1-2 कमेंट आए कि सीधा कैसे निकालते हैं या कच्चा अनाज आप कैसे दान करते हैं। तो आज का जो मेरे वीडियो का जो विषय है वो इसी पर है कि सीधा कैसे निकालते हैं। सीधा हम लोग बोलते हैं, अब आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है हमें नहीं मालूम है। तो वो जो कच्चा भोजन है, कच्चा भोजन कैसे ब्राह्मण दंपति को हम लोग दे सकते हैं, कैसे दान कर सकते हैं, कैसे उसी से हम भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, तो आज हम वह अपने वीडियो में जानेंगे। तो कच्चा भोजन दान करने के लिए हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आटा ऐसे निकालेंगे, दाल को बनाने के लिए जैसे नमक और घी और हींग जीरा इत्यादि की आवश्यकता होती है, वो भी रखेंगे। और चावल, और उसके साथ में फल और कुछ भी मिठाई भी होनी चाहिए, लड्डू हो, पेड़ा हो। और अगर मिठाई घर पर नहीं उपलब्ध है उस दिन तो आप चीनी भी रख सकते हैं, चीनी हो या गुड़ हो वो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आटा, दाल, चावल और सब्जियां भी ज़रूर रखनी चाहिए। जो भी सब्जी आपके घर में उस दिन उपलब्ध हो, जब आपको निकालना हो सीधा, आलू, मटर, टमाटर और इत्यादि, मिर्ची, हरी मिर्ची भी आप दान कर सकते हैं, अदरक, ये सब कुछ आप जितना भी भोजन बनाने में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो सारी वस्तुएं आप इस तरह से थाली में निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद दक्षिणा भी ज़रूर रखनी चाहिए। जब तक दक्षिणा नहीं रखते हैं तब तक जो दान होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस तरह से एक थाली में सारी चीज़ें निकाल कर रख लेनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि सीधे आपने पॉलीथीन या लिफाफे में निकाल के रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भोजन दान कर रहे हैं तो भोजन को भले ही वो कच्चा हो, लेकिन इस तरह से लगाने के बाद ही दान निकाला जाता है। सही विधि यही है, इसी तरह से निकालना चाहिए। तो इस तरह से आप सारी वस्तुओं को ऐसे थाली में लगाकर इस तरह से सब्जियां लगा लीजिए। और उसके बाद ये आटा, दाल, चावल और दाल बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है जैसे घी, हींग, जीरा इत्यादि सभी वस्तुएं निकालने के बाद आप दक्षिणा रखिए। फल, मिठाई इत्यादि सभी कुछ रखने के बाद फिर आप हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं कि अमुक तिथि पर जब भी आप पूर्णिमा तिथि, द्वादशी तिथि या अमावस्या तिथि, ये जो पुण्यमयी ये जो तिथियां होती हैं, इन पे जो दान इत्यादि किया जाता है वह अधिक गुना पुण्य फल प्राप्त होता है उनसे। तो इन तिथियों में भोजन सबसे उत्तम बात तो यही है कि ब्राह्मण दंपति को बुलाकर घर में भोजन कराना चाहिए। लेकिन अब सभी तिथियों में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, ना तो ब्राह्मण ही मिल पाते हैं, उनके पास भी समय नहीं होता है, और अपने लोगों के पास भी हर तिथि पर संभव नहीं हो पाता है ब्राह्मण दंपति को बुलाकर फिर उन्हें भोजन कराना। विशेष तिथियों पर ही आ जाएं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस तरह से आप कच्चा भोजन, कच्चा अनाज थाली में निकाल कर उसके बाद आप संकल्प करें कि आप अमावस्या तिथि पर या पूर्णिमा तिथि पर ब्राह्मण दंपति को भोजन, ये कच्चा अनाज आप उन्हें कच्चा अन्नदान कर रहे हैं। इस तरह से आप संकल्प करके फिर उसी जहाँ पे आपने निकाला है उसी जगह प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद उसके बाद फिर आप पॉलीथीन या लिफाफे इत्यादि में ये सारी वस्तुएं अलग अलग पैक कर दीजिए। पैक करने के बाद फिर आप कहीं भी मंदिर में या जो भी आपके संपर्क में हो ब्राह्मण, उन्हें आप इन्हें देकर उनके चरण स्पर्श कीजिए, तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराने का पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि भोजन कराना या अन्नदान करना बहुत बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी तिथियों पर इस तरह से सीधा या अन्नदान जरूर करना चाहिए। हमारे घर पर या मेरे मायके में भी यह नियम था, हमेशा मेरी माँ भी
ये सीधा जरूर निकालती थी पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर। और यहाँ मेरे ससुराल में भी यह नियम है कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर सीधा अवश्य निकाला जाता है। पका हुआ भोजन, खीर पूड़ी सब्जी जो बनता है वह भी भोजन भी कराते हैं यथासंभव, जो भी मिल जाता है। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो एक कन्या को बुलाकर ही भोजन करा देते हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा करुणा से यह कार्य हर संभव प्रयास तक हम करने का प्रयास करते हैं और हो भी जाता है। तो अगर पका भोजन करते हैं या कराते हैं तब भी कच्चा या अनाज या सीधा अवश्य निकालते हैं। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि एक ब्राह्मण दंपत्ति को यथासंभव जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराने का, कच्चा अनाज नहीं आप बुलाकर अपने घर पे कर पा रहे हैं तो इस तरह से कच्चा अनाज भी दान कर सकते हैं। उससे भी आपको पुण्य कर्मों की प्राप्ति होगी, पुण्य फल प्राप्त होंगे। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ भी पूछना हो वो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। जैसे हमारी इन बहनों ने पूछा कि सीधा कैसे निकालते हैं, हमें अच्छा लगा। वैसे आप भी कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, जहाँ तक संभव होगा हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।